नमस्कार किसान साथियों। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस ताजा बाजार विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम बात करने वाले हैं केले के बाजार की, दो सबसे बड़ी और अहम मंडियों के बारे में। महाराष्ट्र का जड़गांव, खासकर रावेर, और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। इन दोनों जगह आज क्या भाव चल रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है, इसे एकदम सीधे और सटीक आंकड़ों के साथ समझेंगे। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, बस काम की जानकारी। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी सा नियम पक्का कर लेते हैं। बाजार का उसूल ही यही है कि आज मंडी में जो भाव घोषित होते हैं ना, असल में वो कल के सौदों के लिए लागू होते हैं। मतलब आज हम जिन नंबरों की चीरफाड़ करने वाले हैं, वही कल होने वाली बिक्री और मुनाफे की पक्की नींव रखेंगे। खेती के इस व्यापार में समय के इस खेल को समझना सच में बहुत जरूरी है। तो 5 मई 2026 के दिन बुरहानपुर मंडी का क्या हाल रहा? देखिए, मंडी में केले की कुल 119 गाड़ियां पहुंची। 119 गाड़ियां एक ही दिन में इतनी भारी आवक होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। और कमाल की बात यह है कि इनमें से 110 गाड़ियां सफलतापूर्वक बिक भी गईं। मतलब बाजार में माल तो छप्पर फाड़ कर आ ही रहा है और धड़ाधड़ उठ भी रहा है। ये बुरहानपुर की भारी सप्लाई की एकदम साफ तस्वीर पेश करता है। अब जरा बुरहानपुर के नीलामी भावों को अंदर से खंगालते हैं। यहां 3 बिल्कुल अलग अलग स्तर देखने को मिलते हैं। जो सबसे नीचे का यानी न्यूनतम भाव रहा वो है 1051, लेकिन ज्यादातर माल जिस रेट पर बिका, जो बाजार का प्रचलित भाव था, वो आके रुका 1521 रुपए पर। और वहीं जो सबसे टॉप क्वालिटी थी, उसने 1731 रुपए तक का अधिकतम भाव छुआ। ये आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि सिर्फ एक ही दिन में माल की क्वालिटी और डिमांड के हिसाब से रेट्स में कितना भयानक उतार चढ़ाव आ सकता है। कोई एक फिक्स रेट पूरे बाजार का हाल कभी नहीं बता सकता। खैर, आगे के आंकड़ों पर जाने से पहले एक छोटी सी बात। रोजाना एकदम सटीक और बिना किसी मिलावट वाली बाजार की जानकारी अगर चाहिए तो इसे लाइक करें, अपने साथी किसानों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा बस एक ही मकसद है, एकदम सही जानकारी सबसे पहले पहुंचाना, ताकि बाजार के इस व्यापार में हमेशा एक कदम आगे रहा जा सके। चलिए अब जरा राज्य की सीमा पार करते हैं और महाराष्ट्र का रुख करते हैं। बुरहानपुर के भारी भरकम आवक वाले आंकड़ों को तो हमने समझ लिया। अब ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है कि 6 मई के लिए जड़गांव और खासकर रावेर मंडी में आखिर क्या माहौल बन रहा है। अब देखिए, जड़गांव के बाजार की जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि यहाँ भाव का सीधा सीधा रिश्ता केले की क्वालिटी से है। यहाँ नवती केले की फसल के लिए 2 बिल्कुल साफ दर्जे बना दिए गए हैं। नवती नंबर 1 क्वालिटी के लिए 1850 रुपए का जबरदस्त भाव मिल रहा है, जबकि नवती नंबर 2 के लिए यही रेट 1750 है। सीधा सा गणित है। जड़गांव का बाजार पूरी तरह से क्वालिटी के दम पर चल रहा है। अच्छी क्वालिटी, अच्छा दाम। और अगर हम इन दोनों मंडियों के सबसे ऊंचे भावों को आमने सामने खड़ा कर दें, तो असली तस्वीर उभर कर आती है। एक तरफ है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, जिसका अधिकतम भाव है 1731 रुपए, और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र का जलगांव, जहां नवती नंबर 1 का भाव है 1850 रुपए। ये सीधी टक्कर बिना किसी शक के ये साबित कर देती है कि फिलहाल महाराष्ट्र का बाजार टॉप क्वालिटी के माल के लिए कहीं ज्यादा शानदार भाव दे रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर भाव में ये इतना बड़ा फासला है क्यों? वजह बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। पहला कारण तो ये कि बुरहानपुर में जो 1119, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है 119 गाड़ियों की जो बाड़सी आ गई ना, उसने बाजार में सप्लाई का एक भारी दबाव बना दिया। और जब माल सादा होता है तो भाव अपने आप नीचे दबने लगते हैं। वही दूसरी तरफ जड़गांव में माल की भरमार नहीं, बल्कि नवदी जैसी प्रीमियम क्वालिटी की डिमांड बाजार को दौड़ा रही है। सीधे शब्दों में समझें तो बुरहानपुर में भारी मात्रा भाव को कंट्रोल कर रही है और जड़गांव में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी भाव को ऊपर खींच रही है। लेकिन इन तमाम आंकड़ों, भावों और विश्लेषणों के बीच एक ऐसी जमीनी हकीकत है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। मंडी के बोर्ड पर बड़े बड़े और ऊंचे भाव देखना आंखों को बहुत सुकून देता है ना? लेकिन वो सारे मोटे मोटे आंकड़े पूरी तरह से खोखले हैं अगर मंडी के सारे खर्चे और कटौतियां निकालने के बाद किसान की अपनी जेब में वो पूरी रकम न पहुंचे। बोर्ड पर लिखे भाव सिर्फ और सिर्फ तभी मायने रखते हैं जब वो सच में किसानों को मिले। ये खेती किसानी की वो कड़वी सच्चाई है जिसे हम चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसी सोच के साथ आज के इस बाजार विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम सवाल पर छोड़ रहे हैं। क्या आज मंडी के बोर्ड पर लिखे भाव सच में उस असली मुनाफे को दिखा पा रहे हैं जो जेब तक पहुंचता है?
महीनों पसीना बहाने के बाद जब फसल मंडी पहुंचती है तो क्या सिर्फ बोर्ड पर लिखे बड़े नंबरों को देखकर खुश हो जाना काफी है? इन आंकड़ों के पीछे की सच्चाई को टटोलिए, अपनी फसल की क्वालिटी पर पैनी नजर रखिए और बाजार के इस अंतिम सच को समझिए। आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।